राजा के महल से तो उड़ आए, लेकिन अब कहीं रुकने के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी ना। नहीं, मैं इंसान के घर नहीं रुकूंगी, मैं तो जंगल की तरफ जाऊंगी। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगी। ओहो, शाम हो गई। रुकने के लिए जल्द से जल्द एक पेड़ ढूंढना होगा। अरे वो रहा एक पेड़, और काफी खाली भी लग रहा है। मैं जाकर उसी पेड़ पर बैठती हूँ। अरे वाह, यहाँ तो मुझे एक बना बनाया घोंसला भी मिल गया है। अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ सो जाती हूँ। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी एक पक्षी टूनी मेरा नाम। तभी सांप कहता है, अरे वाह, यहाँ तो एक छोटी सी चिड़िया आई है। आज रात तो मैं इसे खा कर ही रहूंगा। अब जाकर मैं कुछ खाने का जुगाड़ कर लेती हूँ, फिर लौटकर इस घोंसले को अच्छी तरह से सजाऊंगी। अरे वाह, इस गांव में तो खाना पीना आसानी से मिल जाता है। लगता है मैं काफी अच्छे गांव में आई हूँ। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है और कहता है, अरे वो छोटी चिड़िया, तेरा नाम क्या है? पहले तो कभी मैंने तुम्हें नहीं देखा। अरे कौवा भैया जी, मेरा नाम टूनी है और मैं कल ही यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, तो तुम इससे पहले कहाँ रहती थी और यहाँ आकर तुमने कहाँ घोंसला बनाया है? पहले मैं राजा काका बोका के बगीचे में रहती थी, और यहाँ पर मैंने शुरू से जंगल के बड़े से पेड़ में अपना घोंसला बनाया है। क्या कहा? जंगल के शुरू में बड़ा सा पेड़? अच्छा, क्या उस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा सुरंग है? उस पेड़ में और कोई भी चिड़िया नहीं रहती होगी, है ना? सही कहा आपने, लेकिन वहाँ और कोई चिड़िया क्यों नहीं रहती है? वो तो नहीं पता, लेकिन पहले वहाँ क्या? नहीं, रहने दो, नहीं तो तू सुनकर डर जाएगी। कौवे भैया, वैसे भी आपने मुझे बहुत डरा दिया है। अब पूरी बात बताइए ना। दरअसल पहले उस पेड़ पर बहुत सारे पंछी रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ से पंछी कम होते गए। वहाँ किसी को खबर नहीं थी कि कहाँ गायब हो रहे हैं सारे पक्षी। सबका कहना था कि उस पेड़ पर एक भूत है जो सब पंछियों को ले जा रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरा पेड़ खाली हो गया और कोई नहीं बचा। ओह, तो ऐसी बात है। वही तो मैं सोचूं, इतने बड़े से पेड़ पर और कोई है क्यों नहीं। अच्छा, आज के लिए मैं चलती हूँ भैया। देखती हूँ, मैं कल ही वो पेड़ छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। संभल के रहना टूनी चिड़िया। फिर टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर बैठे बैठे सोचती है, कौवा भैया ने जो कहा सुनकर तो डर सा लग रहा है। अकेले कैसे रहूं, पर कैसे भी करके आज रात में निकाल ही लेती हूँ। तभी सांप कहता है, अरे वाह, लगता है शाम हो गई। अब जाकर उस चिड़िया को खा लेता हूँ। नहीं, मन में घबराहट सी हो रही है। अच्छा, एक बार जरा पेड़ के चारों ओर से घूम कर देख लेती हूँ। अरे बाप रे, वो क्या है जो मेरे घोंसले की तरफ जा रहा है? अरे बाप रे, ये तो एक सांप है। मुझसे भी पूछा करो, भले ही मैं बिल्ला हूँ, लेकिन क्या हुआ? लेकिन हूँ मैं तो इंसान ही। हफ्ते में 2 दिन मछली मिल जाए, एक दिन मीट मिल जाए, फिर दूध दो, तब तो मजा आए। पता नहीं भिखारी लोग बिल्ला क्यों पालते हैं, फिर पूरी दुनिया के सामने ये भी कहेंगे कि मैंने बिल्ला पाला है। ये भी कोई बात हुई? अरे ये क्या है? टूनी चिड़िया बार बार क्यों उस बैगन के पेड़ पर भला क्यों जा रही है? ये करना क्या चाहती है? जाकर देखता हूँ, आखिर माजरा क्या है। अच्छा, तो ये बात है, बैगन के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया है इस टोनी चिड़िया ने। है। इसे देखकर लगता है कि ये तो अंडे देने वाली है।
बहुत अच्छे, दे दो अंडे, जल्दी से दे दो अंडे, ताकि मैं उन बच्चों का स्वाद चख लूं। बहुत दिनों से मैंने नॉनवेज खाया भी नहीं है। इन बच्चों को तो मैं मिर्च और मसाला लगाकर खाऊंगा। मेरी तो सोच सोच कर ही लार टपकी जा रही है, मुंह पूरा पानी से भर गया है। ओ, उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। लगता है अब अंडे देने ही पड़ेंगे। चलो चलकर घोंसले में जरा बैठती हूँ। ओ, टोनी तो घोंसले में ही बैठी हुई है। ये तो वहाँ से हिल भी नहीं रही है। जहाँ तक मेरा अंदाजा कहता है, वो इसका मतलब इसने घोंसले में अंडे दे दिए हैं। आहा, मुझे तो ये बात सोच सोच कर बहुत खुशी हो रही है। गोल गोल अंडे, उन अंडों में से निकलेंगे बच्चे, और फिर बच्चे को मैं खाऊंगा कच्चे कच्चे। नहीं नहीं, उन्हें मैं मिर्च और मसाला लगाकर खाऊंगा। बस एक बार ये टूरी चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाए, फिर ये अंडा नहीं बचेंगे मुझसे। तभी टूनी कहती है, अब जब अंडे दे ही दिए मैंने, तो मेरा उड़ना फिरना बिल्कुल बंद हो चुका है। मुझे ध्यान से बैठकर अंडों को गर्म रखना है। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि ये बिल्ला मुझ पर और मेरे घोंसले पर नजर रख रहा है। कहीं से शक तो नहीं है? ऐसे भी बिल्ले की नजर बहुत तेज होती है। इसे पता होगा कि मैंने अंडे दिए हैं। अरे, ये टोनी चिड़िया मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही है? कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया है? मैं इसके बच्चे को खाना चाहता हूँ। ये टोनी ऐसे है तो बहुत चालाक। इनकी शक्ल देखकर ही मुझे लगता है कि ये बहुत चतुर है। ना 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 ना, अब और नहीं ताकूंगा उसके घोंसले पर, नहीं तो इसको पूरा शक हो जाएगा मुझ पर। तभी टूनी अपने बच्चों से कहती है, अरे वाह, कितने सुंदर हैं मेरे नन्हे बच्चे। लेकिन मुझे इन्हें खिलाना तो पड़ेगा, पर कहाँ से लाऊं खाना? अरे चुप कर जाओ मेरे बच्चों, चुप कर जाओ। अब तो लगता है मुझे खाना ढूंढने जाना ही पड़ेगा। तभी बिल्ला कहता है, बच्चे हो गए। हा 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 हा, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि बताऊं क्या बताऊं। हर रोज मैं एक एक बच्चे को पकड़कर मजे से खाऊंगा। हा 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 हा। तभी टूनी कहती है, लेकिन मुझे उस बिल्ले से डर लगता है। बस वो तो इंतजार में बैठा है कि मैं कब निकलूं और वो मेरे बच्चे को निगल जाए। क्या करूं? मुझे बच्चों के लिए खाना लाने जाना ही पड़ेगा। हाँ, एक काम कर सकती हूँ। यदि ये बिल्ला खाने में बिजी होगा, तब मैं फट से जाकर दाना ढूंढ लाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। चुप करो बच्चों, मैं खाना ला रही हूँ। कुछ देर और रुक जाओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग शांत रहो। तभी बिल्ला का मालिक उसे एक कटोरी में दूध देकर चला जाता है। तभी बिल्ला कहता है, हाँ दो, मुझे फिर से दूध दो। और तुम लोग दे भी क्या सकते हो, भिखारी लोग, तुम्हारी औकात ही यही है। बस दूध ही पिलाओ, और क्या कर सकते हो? चल दूध ही पी लेता हूँ। तभी टूनी कहती है, अच्छा हुआ बिल्ला को खाना मिल गया है। यही मौका है, मैं जल्दी से जाकर खाना ढूंढ कर ले आती हूँ। कुछ उड़ते हुए देखा है मैंने। शायद लगता है टूनी निकल गई है। जरा देख कर आता हूँ कि क्या टूनी सच में निकल गई। पर दूध छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं, दूध तो रोज ही पीता हूँ, पर नॉन वेज खाने का मौका मुझे रोज रोज थोड़ी ना मिलेगा। हाँ, निकल के देखता हूँ। अरे टोनी तो है ही नहीं यहाँ, और बच्चे की आवाज तो सुनाई दे रही है। इसका मतलब निकल गई हो। अभी है सही मौका, झट से जाकर पट से निकल जाऊंगा एक एक चूजा को। तेरे की, ये टोनी तो लौट आई। जे कहकर मुझे कूद जाना चाहिए था। गुरुजी को याद करने के चक्कर में लेट हो गया। तभी टूनी कहती है, एकदम सही समय पर लौट आई हूँ मैं। वो शैतान बिल्ला मेरे बच्चे को खाने आ रहा था। टोनी, तुम कैसी हो? नमस्ते महाराज। शैतान बिल्ला,
अरे वाह, ये तो मुझे महाराज कह रही है। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया है। ठीक ही हूँ, दिन रात दूध में नहाता हूँ। वैसे तुम्हारे तो बच्चे हो गए हैं ना टूनी? हाँ हाँ महाराज, आपने वहाँ से मेरे बच्चे को देख भी लिया। नहीं नहीं, मतलब बस अंदाजा लगा लिया कि मतलब तुम्हारे बच्चे तो हो ही गए होंगे। तो वैसे है कितने? जैसे इसे पता नहीं, सिर्फ 5 बच्चे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। इसका मतलब मुझे दबा कर नॉनवेज खाने को मिलेगा 5 दिन। वैसे महाराज, कुछ देर पहले आप इतना कूद क्यों रहे थे? मतलब कसरत करने की क्या जरूरत है? गलत टाइम पर देख लिया इसने। नहीं, बस दूध पीकर मोटा होता जा रहा हूँ। शरीर में जंग सी पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ी सी कसरत कर रहा था। और कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी फुर्ती मुझ में आ जाए और तब मैं अच्छा दिखूंगा। अच्छा ठीक है महाराज, अब मुझे अपने बच्चे को खाना खिलाना है। अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर। अच्छा, मैं चलता हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। ये टोनी मेरी इतनी तारीफें क्यों कर रही है? अरे तू कुछ भी कर लो टोनी, तेरे बच्चे को तो मैं खा कर ही रहूँगा, वो भी बहुत जल्द। चला गया वो शैतान बिल्ला, चला गया। अब मैं तुम्हें खाना देती हूँ बच्चों, खाना देती हूँ। अब मैं क्या करूँ? इस बिल्ले के हाथ से मैं अपने बच्चे को भला कैसे बचाऊं? घोंसले से निकलना तो होगा ही, वरना फिर ये खाएंगे क्या? पर ये बिल्ला तो हर वक्त हम पर नजर लगाए बैठा है। उसने आज मुझे निकले हुए देखा था, उसी वक्त आ गया था शिकार करने। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर लौट आई हूँ, वरना पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होता। मुझे लगता है उस बिल्ले को और पत्थर मारना होगा, यही ठीक रहेगा। है ना ना, टोनी के रहते इसके बच्चे को खा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। टोनी अगर बाहर भी जाएगी तो ज्यादा दूर नहीं जाएगी और अपने घोंसले पर नजर रखती रहेगी। क्यों ना मैं इस बैगन के पेड़ को ही काट डालूं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वाओ, मगर ये पेड़ काटूं कैसे? कुछ ना कुछ तो दूध पीकर सोचना ही पड़ेगा। खाओ, चूस चूस कर खाओ। मुझे खिलाने में तो नानी मरती है ना तुम लोगों की। अरे इस बिल्ली ने तो सारी गड़बड़ कर दी। हाँ, गड़बड़ ये तो कुछ भी नहीं है। अब तो मैं दूध भी गिराऊंगा। देखो देखो, हर रोज दूध पीने के लिए देता हूँ और इसने तो आज दूध की ही कटोरी गिरा दी, सारा दूध गिर गया। अरे मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है रे बुड़बक। टूट गया। अरे ये तो पानी का मटका भी टूट गया। पता नहीं ये बिल्ला हमसे क्या चाहता है। तभी टोनी कहती है, जाने घर के अंदर क्या हो रहा है? अचानक इतना शोर क्यों? अब देखो मेरा असली मजा। रुक जाओ, आज मैं तुम्हें तो ठिकाना लगाकर ही रहूंगा। रुक जा। देखो आ गया मालिक को गुस्सा, मैं यही तो चाहता था। रुक जा, एक बार हाथ लग जा, उसके बाद तो मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा ना कि 7 जन्मों तक याद रखोगे। अरे पहले इस डॉन को पकड़ो तो सही बुढ़बा, फिर मुझे समझाना। आखिर बात क्या है? मालिक बिल्ले के पीछे क्यों पड़ा है, वो भी हाथ में लाठी लेकर? तभी बिल्ला ये कहते हुए भागता है, इस डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुझे भड़का रहा है शैतान बिल्ला। रुक जा बिल्ला, अभी तुझे मैं पकड़ता हूँ। मैं लगाता हूँ ये छलांग, तुम मुझे पकड़ो तो सही। भाग गया, निकल गया ये हाथ से, पकड़ नहीं पाया। बस एक बार पकड़ में आ जा, जितना भी दूध पिलाया है ना वो सब मैं निकाल लूंगा। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं बुढ़ाऊ।
इतने दिनों से मैंने तुझे पाला पोसा, तुझे पाल कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ओहो, चूहे तो एक भी नहीं मारे, पूरा दिन दूध पीता रहता है और खर्राटे मारकर सोता रहता है। तुम एक बार हाथ में आ जा। नालायक बिल्ला, निकल गया, फिर निकल गया हाथ से। ओहो, मुझे मारेगा? बुढ़ऊ, खुद जाकर दूध पी। तभी बुढ़ा मालिक कहता है,